24 नवंबर को भारत को 53वें मुख्य न्यायाधीश मिल गए। सीजेआई सूर्यकांत। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के चीफ जस्टिस और भारत की न्यायपालिका का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा, क्योंकि भारत के सीजेआई की कुर्सी सिर्फ एक जज की कुर्सी नहीं, यह देश के सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पदों में से एक है। आज इस एक्सप्लेनर में समझते हैं सीजेआई की लाइफ कैसे होती है, उन्हें क्या सुविधाएं मिलती है, उनका बंगला कैसे होता है, सुरक्षा किस लेवल की, सैलरी कितनी और यह पद इतना प्रतिष्ठित क्यों है। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अब ये जान लीजिए कि जस्टिस सूर्यकांत है कौन। 53वें सीजेआई सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ। 1984 हिसार कोर्ट से करियर की उन्होंने शुरुआत की। 1985 में वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने गए। 2000 में हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। फिर 2004 में हाई कोर्ट के जज बने। 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन बने। सालों के करियर में 1000 से ज्यादा बड़े फैसलों में वो हिस्सा रहे। राजद्रोह कानून को स्थगित करने वाले फैसले से लेकर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार तक की मामलों में उनका न्यायिक रिकॉर्ड बेहद मजबूत माना जाता है। अब सवाल यह कि सीजेआई चुने कैसे जाते हैं। भारत के सीजेआई को चुनने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को सीजेआई बनाया जाता है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति करती है। यह पूरी प्रक्रिया एमओपी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत होती है। 1999 से लेकर आज तक यही प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इतिहास में 2 मौके ऐसे आए जब परंपरा को तोड़ा गया। 1973 में जस्टिस एएन रे और 1977 में जस्टिस एमएच बेग। लेकिन आज यह सिस्टम बिल्कुल स्थिर है और इसी परंपरा के तहत सीजेआई चुने जाते हैं। सीजेआई बनते ही क्या बदल जाता है, यह समझ लीजिए। सीजेआई बनते ही जज की जिंदगी आम से खास हो जाती है और यह बदलाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बल्कि रुतबे, सुरक्षा और लाइफस्टाइल का होता है। प्रोटोकॉल लेवल, पहले समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल लेवल एक साधारण सुप्रीम कोर्ट के जज की रैंक 21वीं होती है और सीजेआई बनते ही वो सीधे 6ठी रैंक पर आ जाते हैं। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और पूर्व राष्ट्रपतियों के बाद देश की सबसे ऊंची जगहों में सीजेआई का नाम होता है। अब सुरक्षा की अगर बात करें तो एसपीजी के बराबर के स्तर की सीजेआई को सुरक्षा मिलती है। इसमें उच्च स्तरीय Z+ इक्विवेलेंट सिक्योरिटी होती है। कमांडो, पायलट कार, एस्कॉर्ट व्हीकल, हर समय 8 से 10 गाड़ियों का काफिला, घर, कोर्ट, ट्रैवल, सभी जगह फुल प्रोटेक्शन। अब अकेले टहलने जाना, मार्केट में घूमना या सामान्य जीवन जीना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जीवन की प्राइवेसी बदल जाती है। अब सीजेआई का हर वाक्य हेडलाइन बन जाता है। रिश्तेदार, मित्र, बच्चे, सबके जीवन पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था का प्रतिनिधि होता है। सीजेआई का आधिकारिक निवास भारत के सबसे शानदार सरकारी बंगलों में से एक है। लोकेशन है 5 कृष्ण मेनन मार्ग। कुल एरिया जो है बंगलों का वो है लगभग 10 एकड़। इसमें शामिल होता है एक विशाल बंगला, एक हरा भरा बगीचा, एक निजी टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस और कई मीटिंग रूम्स। एक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष भी होता है। साथ ही घर में तैनात रहते हैं 35 से 40 लोगों का स्टाफ, जिसमें कुक, माली, ड्राइवर, आर्मी के एडीसी, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, सिक्योरिटी टीम, ये सब शामिल होते हैं। सीजेआई का ये बंगला एक मिनी कैंपस की तरह काम करता है। बात अगर सैलरी और परमानेंट सुविधाओं की करें तो भारत के सीजेआई की सैलरी सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जो एक्ट है 1998 का, उसके तहत तय होती है। सैलरी अगर हम 2025 तक की बात करें तो बेसिक पे 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होता है और टोटल पे 2,80,000 रुपए प्रति महीने तक होता है, जिसमें डीए, एचआरए, मेडिकल, पेंशन सब कुछ शामिल होता है। टैक्स के बाद नेट सैलरी लगभग 2 से 2,20,000 रुपए तक आती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, यानी कोई सरकार इसे रोक नहीं सकती। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 65 साल की उम्र तक कोई भी सीजेआई रह सकते हैं। इस हिसाब से सूर्यकांत जी का कार्यकाल 14 महीने अभी रहेगा। तब वो जब 65 साल के हो जाएंगे तो रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब 9 फरवरी 2027 को रिटायर्ड हो जाएंगे।
सीजीआई की लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो ये कुल 3 चीजों से मिलकर बनती है, पावर, प्रोटोकॉल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम दिन के रूटीन की बात करें तो सुबह 6 से 7 बजे तक सुरक्षा टीम के बीच सीमित वो वॉक कर सकते हैं, 9:30 बजे से केस फाइलों की स्टडी करते हैं, 10:30 बजे कोर्ट में जाते हैं, 4 बजे के बाद मीटिंग्स और प्रशासनिक काम निपटाते हैं, रात तक केस की ड्राफ्टिंग और अहम फाइलों पर उन्हें हस्ताक्षर करने होते हैं। यात्रा की अगर हम बात करें तो सरकारी विमान या वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, किसी भी राज्य में एसपीजी जैसा सुरक्षा कवच मिलता है, एयरपोर्ट पर वीवीआईपी बोर्डिंग मिलती है। सार्वजनिक जीवन की अगर हम बात करें तो निजी धारणाओं से दूरी रखनी होती है, हर बयान रिकॉर्ड में जाता है, हर मुलाकात प्रोटोकॉल में दर्ज होती है, परिवार पर भी सुरक्षा कवच और गोपनीयता लागू होती है। कई पूर्व सीजीआई कहते हैं सीजीआई बनने के बाद आपका जीवन आपका नहीं रह जाता, यह संस्था का हो जाता है। सीजीआई भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर होता है, एक संवैधानिक पद जो न सिर्फ कानून की व्याख्या करता है बल्कि लोकतंत्र की मजबूती भी सुनिश्चित करता है। सीजीआई सूर्यकांत के कार्यकाल से भी बड़ी उम्मीदें हैं, न्यायिक सुधार, लंबित मामलों की कमी और न्यायपालिका को आधुनिक बनाना। अगर भारतीय लोकतंत्र एक इमारत है तो सीजीआई उसका केंद्रीय स्तंभ है और यह पद जितना शक्तिशाली है उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। सीजीआई सूर्यकांत को हमारी ओर से नए पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो एक्सप्लेनर है आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लिखें, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी लिखें, और आप इसी तरह के और किसी विषय पर एक्सप्लेनर अगर देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस विषय पर आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आए। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।